Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as vector product. The second name of this topic is cross product. Because we use the notation of cross between two vectors A and B, so that's why the second name of this topic is also known as क्रॉस प्रोडक्ट. प्यारे बेटे, हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम तीन तरह की होती है, वो आप तमाम लोग जानते हैं. वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और जब आप स्केलर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट. और वो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नेम क्या था बेटे, डॉट प्रोडक्ट. इसी तरह अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें लेकिन जवाब वापस वेक्टर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बेटे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट. क्योंकि जवाब वेक्टर दे रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट. अच्छा, अब पिछले हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट का नोटेशन यूज किया था. यहां हम क्रॉस का यूज करेंगे. बहुत इजी है, बस आपने सुनना है. 2 मिनट यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्डिंग यूज की है मैंने जो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज की थी. आपको ना कोई किताब खोलने की जरूरत है, ना कोई हेल्पिंग बुक खोलने की जरूरत है. जस्ट लिसन माई लेक्चर. आपने सिर्फ हेडफोन लेने हैं और मेरे लेक्चर को सुनना है. तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मिनट्स यू विल रिमेंबर योर टॉपिक. वेरी इजी. सो अब इसको डेफिनेशन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं. इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड and result into a vector quantity, then this product is called vector product. उर्दू में बताऊं बेटे, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और जवाब वेक्टर आ जाए तो इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. इंग्लिश बनाना सीखिए खुद. इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड and result into a vector quantity, then this product is called vector product. इसमें एक और फिक्रा भी ऐड कर सकते हैं आप. बिकॉज अ क्रॉस notation is used for multiplication of A and B, that's why its second name is cross product. अच्छा, फिर कहेंगे मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस. A vector cross B vector is equal to AB sin theta n unit vector. Here A and B are magnitudes of vector A and vector B. यहां प्यारे बेटे A और B क्या है, magnitudes of vector A and B. A and B are the magnitude of vectors A and B. And theta is angle between vector A and vector B. And n unit vector is a unit vector which is always normal to the plane containing vector A and B. बेटे, जिस प्लेन पे हम वेक्टर A और B को मल्टीप्लाई करेंगे या जिस प्लेन पे वेक्टर A और B मौजूद होगा, n यूनिट वेक्टर उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा. और यूनिट वेक्टर का पता है आपको पर्पस का, यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं. सो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. सो प्यारे बेटे, इसमें मैं दोबारा आपको यहां से पढ़ के सुनाता हूं. वो क्या कहता है, if two vectors multiplied and result into a vector quantity, then this product is called vector product. सिर्फ सुनना है आपने. Mathematically it can be written as A vector cross B vector is equal to AB sin theta n unit vector. Here A and B are the magnitude of vectors A and B, and theta is angle between vector
A and vector B. And n unit vector is a unit vector which is perpendicular to the plane containing vector A and B. ये देखें, ये बेटे प्लेन है हमारे पास जिस पर वेक्टर ए और बी लाई कर रहे हैं. इट इज अ प्लेन containing vector A and vector B. So n unit vector is always perpendicular to that plane. So n unit vector, ये बेटे n unit vector है. So ये n unit vector it shows the direction of a given vector या resultant vector. A और क्रॉस B को हमने मल्टीप्लाई किया, A और B को हमने मल्टीप्लाई किया या उनका हमने बेटे क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जवाब आया R वेक्टर. बुक्स में इसे C वेक्टर भी कहा गया है. सो इसके अलग ही n यूनिट वेक्टर होगा विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर के में डायरेक्शन शो करता है. तो यहां तक बात हो गई. एंड n is a unit vector which is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. इस तरह लिखेंगे बेटे A क्रॉस B, A B sin थीटा n यूनिट वेक्टर. सारे को एक्सप्लेन कर चुके हैं. मैथमेटिकल इक्वेशन है आपके पास तो बयान करना तो कोई मसला ही नहीं होता. सो इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू मस्ट नीड टू नो इंग्लिश वेरी वेल. सो आपको फिक्रे बनाना आना चाहिए. चीज आपको उर्दू में क्लियर हो, आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो इंग्लिश खुद बना लिया करें. इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज A vector cross B vector is equal to AB sin theta n unit vector. Here A, B are the magnitude of vectors A and B and theta is angle between them. Or n unit vector is a unit vector which shows the direction of a resultant vector. Yeah, which shows the direction of a given vector. n unit vector direction show करता है. And this n unit vector is always perpendicular to the plane containing vector A and B. This n unit vector is always perpendicular to the plane containing vector A and vector B. इंशाल्लाह आपको याद हो गया होगा. सो बेटे ये A को मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और ये B साइन थीटा ये बेटे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B. वेक्टर B का कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के. बेटे पिछले लेक्चर में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था हमने वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लिया था वेक्टर ए पे. मतलब वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लिया था जो अलांग वेक्टर ए था. लेकिन यहां हमने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो वेक्टर ए के. सो इसलिए हमें बी साइन थीटा लेना है. इधर हमें क्या लेना बेटे बी साइन थीटा लेना है. वहां हमने बी कॉस थीटा लिया था. सो बस इतना सा डिफरेंस है. इसमें क्रॉस यूज करते हैं, बी कॉस थीटा के बजाय बी साइन थीटा यूज करते हैं. सो इसलिए कहते हैं कि ए इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी साइन थीटा क्या है बेटे कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय एन यूनिट वेक्टर. सो ए हो गया बेटे कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एन यूनिट वेक्टर. तो इसे लिख देंगे ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. तो ये फिगर बनाइए बेटे. ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये बेटे वेक्टर बी है. और देखें तो बी के दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है. सो जब थीटा का जिक्र हो जाए, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाए तो हम कहेंगे इस अलांग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा और अलांग वाई एक्सिस क्या होगा इसका बी साइन थीटा. अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें बी साइन थीटा लेना है बिकॉज बी साइन थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा. सो ये बातें लिखनी है, बस सुननी है और लिखनी है. बहुत इजी. एक दफा सुने गौर से और फिर उसे लिख लें, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा. हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे जो एफएससी में हमें पढ़ाते थे, वो कहते थे बेटे ईगल के पेन से एक दफा टॉपिक को याद करके गुजार दे, इंशाल्लाह पूरी लाइफ नहीं भूलेगा. सो प्यारे बेटे डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं हम राइट हैंड रूल से. डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से. बेटे क्या कहना है स्ट्रेच जस्ट stretch or curl the fingers of right hand in such a way that the
thumb will show the direction of a resultant vector. इस तरह कर्ल करना है, इस तरह पकड़ना है आपने, इस तरह के आपका जो ये अंगूठा है ये शो करेगा डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से. सो बेटे वो क्या कह रहा है, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, रोटेट द fingers of right hand, rotate the fingers of right hand from vector A to vector B. Rotate the fingers of right hand from first vector A to the second vector B. बेटे वो क्या कह रहा है, rotate the fingers of right hand from first vector A to the second vector B in such a way, इस तरह रोटेट करें वेक्टर ए को बी की तरफ कि आपका स्ट्रेच्ड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर. रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए टू द सेकंड वेक्टर बी, द स्ट्रेच्ड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर. तो फिर स्ट्रेच्ड थंब आपको डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर की. वो कैसे, फिगर में मैंने ये बताया है कि बेटे हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो वो कह रहा है रोटेट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन सच अ वे फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी दैट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो डायरेक्शन इसके अपवर्ड हो जाएगी. जब ए को हम बी की जानिब रोटेट करेंगे, ए को बेटे देखो थीटा की डायरेक्शन मैंने बी की तरफ रखी है, ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ जब हम रोटेट करेंगे तो अंगूठा ऊपर की जानिब है, सो इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर. सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी को ए की तरफ रोटेट करूं, देखिए डायरेक्शन मैंने थीटा की बी से ए की तरफ रखी हुई है. सो देखो व्हेन वी रोटेट द वेक्टर बी टुवर्ड द वेक्टर ए, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट मस्ट बी डाउनवर्ड. सो देखिए यहां जब ए को बी की तरफ रोटेट किया तो अपवर्ड डायरेक्शन है, बी को ए की तरफ रोटेट किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इस रिजल्टेंट की. इस रिजल्टेंट की अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड वेक्टर है. सो एन वेक्टर बेसिकली एन वेक्टर, अब बेटे जैसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम आई यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, तो वो एक्स एक्सिस भी है, आई यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. इसी तरह ये एन यूनिट वेक्टर बेसिकली इस रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है. सो इस एन वेक्टर की वजह से पता लगा हमें कि डाउनवर्ड है, इस एन वेक्टर की ही वजह से पता लगा कि अपवर्ड है. एग्जांपल्स, फेमस एग्जांपल्स हैं इसकी, आप जानते हैं टार को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, यानी हम मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे, यानी मोमेंट आर्म और फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो जवाब टार का आता है. जवाब क्या आता है बेटे, टार का आता है. देखिए बेटे दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है और जवाब वेक्टर आ गया. यही डेफिनेशन हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की थी. इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. एक और एग्जांपल है बेटे एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को एल से जाहिर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और ये प्रोडक्ट होती है बेटे पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एल इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी. सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. देखिए बेटे ये पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम ये दोनों बेटे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज. दोनों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वापस जवाब भी क्या आया, एंगुलर मोमेंटम which is also a vector quantity. So दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जवाब भी वेक्टर. So it is the example of vector product or cross product. आगे बेटे लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटे, ये भी पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होती है. So क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी इज a vector product of angular velocity ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी को बेटे क्या किससे जाहिर करते हैं, ओमेगा से, यानी लीनियर वेलोसिटी इज ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर v आर एंड पोजीशन वेक्टर आर. सो v वेक्टर यानी लीनियर वेलोसिटी बराबर होगी बेटे ओमेगा क्रॉस आर. v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ये ऐसे याद रखना, v इज इक्वल टू
ओमेगा आर। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या गया? लीनियर वेलोसिटी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट।